आप जानते हैं कि रामायण में माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई? क्या आप जानते हैं कि रावण कभी माता सीता का अपहरण कर ही नहीं पाया था? क्या आप जानते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे का क्या रहस्य था? नहीं तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। आजकल की पीढ़ी में भी कुछ लोग धर्म को बदनाम करते हैं व तथ्यों को बिना पढ़े ही मान लेते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम ने भी माता सीता के चरित्र पर संदेह किया था। लेकिन यदि वे रामायण को सही से पढ़ेंगे तो उन्हें संपूर्ण सत्य का ज्ञान होगा, क्योंकि इस बात का उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने दिया था, जिसे आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसीलिए चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे की असल वजह और सच बताएं, चलिए थोड़ा पीछे चलकर रामायण के इस वाक्य पर वापस से एक नजर डालते हैं। लक्ष्मण का भगवान श्री राम के समक्ष विरोध। विभीषण को माता सीता को भेजने का आदेश देने के पश्चात जब श्री राम व लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण संशय में पड़ जाते हैं तथा इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांघकर उनके पास आना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं तथा अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि व विवशता का भाव होता है। वे श्री राम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेंगे। श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंपा था। लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे तथा उन्होंने उससे कहा कि वे कभी भी सीता के पतिव्रता धर्म और चरित्र पर संदेह नहीं कर सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि यदि रावण सचमुच में सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते। वह उनका कभी भी हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के पीछे का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने तथा स्वर्णमृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा था कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसीलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सकें। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहाँ छोड़ गए, जिसे रावण हर के ले गया था। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। सीता माता की अग्नि परीक्षा। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया व उसी अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वही अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि माता सीता स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी तथा माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप से अपहरण करना सृष्टि के किसी रावण जैसे असुर के लिए तो असंभव था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप टीवी सीरियल और मूवीज में दिखाए जाने वाले अग्नि परीक्षा पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि असल में रामायण में भगवान राम ने सीता माता के ऊपर ना ही कोई लांछन लगाया था और ना ही उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। इसीलिए अगली बार से जब भी आप किसी को सीता माता की अग्नि परीक्षा के बारे में बोलते सुने तो उसे हमारी ये वीडियो दिखाना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों, अब जब रामायण और भगवान की बात चली रही है, तो भगवान राम के वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या पुनः आगमन पर मनाए जाने वाले पर्व दिवाली के बारे में अगर आप कुछ अनोखे फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करिए।